भाई साहब आप टीडीएस रिटर्न फाइल करने जा रहे हो, उससे पहले ये वीडियो पूरा देखो। और टीडीएस हो या टीसीएस रिटर्न हो, आपको इतना इजी हो जाएगा कि आप जैसे कि भाई हलवा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने आपके लिए कुछ ऐसे एस्पेक्ट कवर किया है जैसे टीडीएस समरी, कलेक्शन कोड, डिडक्टिव कोड, सारी के सारे एक्सप्लेनेशन, प्लस मैंने इसके अंदर एक आपके लिए गाइड्स के लिए एक पूरी शीट, जो पीडीएफ की शीट भी साथ में अटैच कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके आपको जरूर से डाउनलोड करो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो एक्सेल समरी आपको कैसे बनाना है और उस शीट का यूज क्या है, ये समझते हैं। देखो, टीडीएस रिटर्न फाइल करने से पहले मैंने आपको ये शीट आपको बना दिया है, इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया, इसको जरूर से डाउनलोड करो। अब आपको इसका यूज कैसे है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज मैंने इस शीट के अंदर बनाया, जैसे अगर आप सैलरी के केस में टीडीएस का रिटर्न फाइल करने जा रहे हो तो सैलरी का किस तरीके से आपको बनाना है। उसके बाद में सैलरी की जब रिटर्न फाइल के अंदर आपको जो कलेक्शन कोड सारी चीजें पूछेगा, वो ओल्ड सेक्शन न्यू सेक्शन क्या यूज है वो। जब नॉन सैलरी के केस में आप रिटर्न फाइल करोगे तो वहां पे किस तरीके से आपको ये शीट बनाना है, प्लस सेक्शन कोड उसके अंदर जब टीडीएस रिटर्न फाइल आप करोगे अदर देन सैलरी केस में तो वहां पे आपको सेक्शन कोड का मिलेगा, मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो वहां पे एक सारी कोड आपको फिल करना है, उसका नेचर क्या है, ये सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। इसके बाद में जब आप टीसीएस रिटर्न अगर आप फाइल करने के लिए जाओगे तो इस तरीके से आपको शीट बनाना है, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद में जो कलेक्टिव कोड्स के बारे में मैंने पूरा इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसके बाद में कलेक्टिव कोड जो 60 मतलब यहाँ से जो बाकी के कोड्स है वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ पूरी शीट को वन बाय वन। सपोज जब आप टीडीएस रिटर्न फॉर्म 138 फाइल करोगे, सपोज आप सैलरी का रिटर्न फाइल करने के लिए आ रहे हो फॉर्म 138, ठीक है। तो ये जो रिटर्न फाइल करने से पहले ये एनेक्चर फिल, मतलब जब रिटर्न फाइल करने में एनेक्चर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है फाइल करना, क्योंकि लोग अक्सर इसके अंदर मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से या तो शॉर्ट डिडक्शन की नोटिस आती है, या तो इंटरेस्ट, या तो पेनल्टी की। तो एरर फ्री अगर आपको रिटर्न फाइल करना है, एकदम स्मूथली जाना है, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहले आप ये एक्सेल की समरी समझो। यहाँ पे मैंने डाला है पैन नंबर, ठीक है। मंथली समरी आपको इस तरीके से बनाना है, जैसे पैन नंबर, बाद में नेम ऑफ एम्प्लॉय, सैलरी कितना है, आपने टीडीएस कितना डिडक्ट किया है सैलरी, उसके बाद में पेड कितना किया है, बाद में डिडक्शन की जो डेट थी, यानी डेट ऑफ ये जो सैलरी पे जो आपने टीडीएस का डिडक्शन किया है इसकी डेट क्या थी वो। इसके बाद आगे बढ़ो, बीएसआर कोड, ये बीएसआर कोड से लेकर के ये तीन चीजें आपको चालान पे मिलेंगी, जो मंथली चालान आपने पेमेंट किया हुआ है। तो देखिए ये मैंने अप्रैल की यानी मई मंथ में हमने पेड किया, उसके बाद ये जून में पेड किया, मतलब मई की जून में पेड किया, और ये जून की जुलाई में पेड किया है। तो इस तरीके से आपके जो भी सैलरी के केस में जो टीडीएस का डिडक्शन किए है उसका के सारा आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। ये समरी की एक्सेल की ये समरी है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक, इसको वहां से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करना है, जब आप टीडीएस के एनेक्चर फाइल करोगे तो ये इतना डेटा तो आपका पूरा की पूरा ऑटो फिल हो जाता है, कहां से, आपके चालान से। आप जब आगे बढ़ोगे आपको यहाँ पे पैन नंबर पूछेगा, तो यहाँ से आपने कॉपी पेस्ट कर देना है। उसके बाद में नेम ऑफ एम्प्लॉय पूछेगा, भाई यहाँ पे रेडी है, पूरा कॉपी पेस्ट कर दो। उसके बाद में यहाँ पे जो आपका रेफरेंस नंबर अगर है तो वेल, नहीं तो उसको छोड़ देना है। इसके बाद में सेक्शन कोड, अक्सर लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई सेक्शन कोड कौन सा लेना है, कैसे समझ में आएगा। अब सेक्शन कोड के लिए क्या करना है, देखिए मैंने यहाँ पे बना दिया, भाई सेक्शन कोड के लिए भी आपको कौन सा सेक्शन कोड कहाँ पे यूज आने वाला है। लुक, जैसे सेक्शन कोड 1002 ले लिया, वो यहाँ पे आपको जो 4 सेक्शन कोड मिल रहे हैं, 1001, 1002, 1003 एंड 32, ठीक है। तो कौन सा सेक्शन कोड किसके लिए एप्लीकेबल होता है, यहाँ पे मैंने पूरा मेंशन कर दिया है। अगर आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में 1001, अननोन गवर्नमेंट के 1002, ये शीट के अंदर आपको मिल जाएगा, यहाँ से आपको देख लेना है। तो ये एनेक्चर का फिल करने के लिए जो कॉलम आपने इजी हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, डेट ऑफ पेमेंट, मतलब डेट ऑफ पेमेंट या डेट ऑफ डिडक्शन आपकी, यहाँ पे देखिए डेट ऑफ डिडक्शन, डेट ऑफ पेमेंट सामने आपके अवेलेबल, यहाँ से कॉपी पेस्ट। उसके बाद आता है जो सैलरी आपने पेड किया है, कितना अमाउंट आपने सैलरी का पेड किया है, तो ये ग्रॉस अमाउंट आपको यहाँ पे फिल करना है। ये शीट के अंदर मैंने मेंशन कर दिया, बस यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो जो टीडीएस का डिडक्शन किया है, कितना डिडक्शन किया है आपको यहाँ पे आपने बना लिया सैलरी में पूरा, कितना आपने टीडीएस का डिडक्शन किया यहाँ बना हुआ है, बस यहाँ से कॉपी पेस्ट। इसके बाद तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद डेट ऑफ डिपॉजिट, डेट ऑफ डिपॉजिट मतलब जो ऑनलाइन चालान आपने पेड किया है टीडीएस और टीसीएस का, ठीक है, उसकी डिटेल वो कहाँ मिलेंगी, इसी के अंदर ही बना दिया मैंने। डेट ऑफ डिडक्शन थी, यहाँ पे जो डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट ये पे 6 में दिख रहा है आपको, यहाँ 6 में आपको पूरा मिल जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ से मेन क्लाइमेक्स, जिसमें अक्सर लोग गलती करते हैं, कंफ्यूज होते हैं, और टीडीएस का रिटर्न फाइल करने में या तो टीडीएस का रिटर्न रिजेक्ट हो जाएगा, एफयू डाउन प्रॉपर प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, या सेव करने में प्रॉब्लम आएगी, कुछ ना कुछ। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे सामने दिया है N21 के अंदर, यहाँ क्या फिल करना है, देखिए यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ए और सी लिखा हुआ है, क्या समझ में आएगा, भाई ए का फिल करना है, सी का फिल करना है। उसके लिए मैंने शीट बना दी है आपके लिए, कॉलम N21,
ठीक देना है ब्लैंक अगर आपने रेगुलर एम्प्लॉय का टीडीएस के सैलरी टैक्स रेट के हिसाब से अगर टीडीएस का डिडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये क्या भाई अगर तुमने सिंपल कोई अभी प्राइवेट एंटिटी हो और रेगुलर टीडीएस का डिडक्शन कर रहे हो तो इसको छोड़ दो। फिर लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट यानी अगर असेसी यानी जिसका डिडक्शन आप कर रहे हो डिडक्टी ने अगर कोई लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट लेके आया हुआ है असेसिंग ऑफिसर से तो यहाँ पे आपको ए फिल करना है और सी का फिल करना है। हायर डिडक्शन जब आपको कर रहे हो यानी किसी कोई ऐसा असेसी है या कोई ऐसा आपका एम्प्लॉय है जिसने पैन सबमिट नहीं किया, उसका पैन आधार से लिंक नहीं है या उसका पैन एक्टिव नहीं है, ऐसे केस में क्या करेंगे आप हायर रेट से टीडीएस का डिडक्शन करोगे यानी 20% के रेट से या फिर जो भी इसके अंदर प्रेस्क्राइब्ड है, तो वहां पे आपको सी सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये शीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने इसको पूरा बना दिया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ का मैटर सॉल्व हो गया। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना है, ये तो आपको मिल जाएगा जो सर्टिफिकेट अगर यहाँ पे यस है इसने लाया है सर्टिफिकेट तो भाई वो नंबर देना है, अदरवाइज नहीं। अब ये तो फॉर्म 138 से रिलेटेड था, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप सपोज आप फाइल कर रहे हो फॉर्म 140 यानी टीडीएस इन केस ऑफ अदर देन सैलरी, जैसे कॉन्ट्रैक्टर के केस में, रेंट के केस में, कमीशन और ब्रोकर के केस में। तो ऐसे कंडीशन में जब एनेक्चर फिल करोगे तब आपको किस तरीके से शीट बनाना है वो भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे आना है ये अदर देन सैलरी की शीट, यहाँ पे भी सेम आपका पैन नंबर, जिसका डिडक्टी है उसका नाम, उसके बाद में सेक्शन कोड, इसके लिए भी मैंने पूरा आपके लिए अवेलेबल किए थे सारे सेक्शंस, अमाउंट कितना था, कितना आपने डिडक्शन किया, डेट ऑफ डिडक्शन। उसके बाद आगे देखेंगे तो बीएसआर कोड जो बैंक का है, चालान सीरियल नंबर और ये डेट ऑफ पेमेंट टू द गवर्नमेंट यानी जो डेट में आपने टीडीएस का डिडक्शन करने के बाद में गवर्नमेंट को पेमेंट किया ये वो डेट है। ये 3 महीने की है यानी आपके जो एक क्वार्टर के अंदर आपने जितने भी चालान पेड किए हैं तो मंथली इसको बना लेना है आपको कि एनेक्चर फिल करने के लिए आपको यहाँ से बस कॉपी पेस्टिंग करना पड़े और एरर फ्री आपका रिटर्न फाइल हो पाए। तो ये आपको क्या करना है आपको बताता हूँ। ये सारा देख रहे हो जो 2 नंबर से लेकर के 6 नंबर तक के ये सीधा सारा आपका आ रहा है पिछले यानी ये जो चालान का जो सेक्शन है यहाँ से आ रहा है। पिक्चर फिल करने के लिए जब आप आओगे यहाँ पर यहाँ तक के तो छोड़ देना है, यहाँ पे सीरियल नंबर भी छोड़ दो। अब यहाँ से देखो आपको पैन नंबर फिल करना है, पैन नंबर आपका यहाँ से कॉपी पेस्ट, नाम यहाँ पे से आपने क्या किया कॉपी पेस्ट, तो सेक्शन टेबल कोड और टेबल एंट्री। अब यहाँ पे सेक्शन कोड यहाँ पे जब आप आओगे तो भाई बहुत सारे सेक्शन है 10004 से लेकर के आपको कितने 67 तक के मिलेंगे। तो भाई कौन सा सेक्शन कौन से कोड आपके लिए एप्लीकेबल है कैसे पता चलेगा मैं आपको बताता हूँ। एक्सेल समरी शीट के अंदर बाजू में सेक्शन कोड का पूरी लिस्ट मैंने बना दी है। सेक्शन कोड 1002 से लेकर के पूरा आपका जिसमें भी सपोज अगर आपने बैंक के एफडी के अगेंस्ट में इंटरेस्ट है या रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर टीडीएस का डिडक्शन किया है आपको सेक्शन कोड क्या है 1009। उसके बाद में फिर ये रेंट का था ये 10% है, सारे पूरा डिटेल मैंने इसमें बना दिया है, बस यहाँ से देखना है और उसके हिसाब से आपको यहाँ से कोड को सेलेक्ट कर लेना है। आगे बढ़ोगे जब यहाँ से तो यहाँ पे डेट ऑफ डिडक्शन है, डेट ऑफ जो पेमेंट आपने थी तो डेट थी यहाँ से आपने 30 जो मेरा अप्रैल था। बाद क्लाइमेक्स अब यहाँ से शुरू हो जाता है कि भाई आपने पेमेंट कितना किया। यहाँ तो अगर अकाउंट कैश विड्रॉवल वेदर द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ विड्रॉवल एक्सीड 1 करोड़। अब यहाँ पे आपको क्या फिल करना है अगर आपको नहीं पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्या फिल करना है। शीट मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बना दिया है। पीएफ के अंदर कॉलम 14 में आपको क्या फिल करना है 14, ठीक है H14 पे लीव ब्लैंक। अगर आपने किसी नॉर्मल क्लाइंट जैसे किसी नॉर्मल कॉर्पोरेट बिजनेस या ट्रेडर हो, मतलब सिंपल है कि भाई अगर आप कोई नॉर्मल बिजनेसमैन हो और उसके टिकट डिडक्शन कर रहे हो उसको ब्लैंक छोड़ देना है। ये किसके लिए रहता है ये कॉलम, फिर कोई बैंक किसी एफडी आरडी या किसी उसके बेसिस पे अगर किसी का टीडीएस का डिडक्शन किए तो आपको यहाँ पे फिल करना है, अदरवाइज छोड़ देना है। पे पूरा शीट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करो डाउनलोड कर लो। उसके बाद में यहाँ पे कैश विड्रॉल एक्सीड अगर हो रहा है 3 करोड़ के ऊपर तो भाई इसमें क्या फिल करना है यहाँ पे आपको ये शीट में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से पढ़ो उठा उठा के एकदम प्रॉपर वे में मैं आपको बना करके दे रहा हूँ। इसके बाद में आगे बढ़ो, यहाँ पे टैक्स डिडक्टेड, टोटल टैक्स डिडक्टेड। अब ये कहाँ से आपको शीट आपने बनाया है जो कितना डिडक्शन किया था आपने ये दे दिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से कॉपी पेस्ट सेम यहाँ आ जाएगा। परसेंटेज कितना था यहाँ भी आपको मिल गया, आपको तो आपको पता ही रहेगा कितना है। रेट ऑफ डिडक्शन था वो आपको पता चल गया। बढ़ोगे तो यहाँ पे देखना रीजन फॉर नाउन डिडक्शन। अब भाई यहाँ पे क्या फिल करना है, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे ABACETYZ क्या सेलेक्ट करना है कैसे पता चलेगा, बहुत सिंपल है मैं आपको बताता हूँ। देखो O22 ये O22 यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है छोड़ देना है। अगर आपने नॉर्मल स्टैंडर्ड रेट से टीडीएस का डिडक्शन किया तो ब्लैंक छोड़ देना है। ए कब सेलेक्ट करना है, सी कब सेलेक्ट करना है, मैंने पूरा यहाँ पे टी कब सेलेक्ट करना है आपको और वाई कब सेलेक्ट करना है सारा के सारा यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो बस ये शीट में से देखो और अपने हिसाब से उसको फाइल करते जाओ। सर्टिफिकेट नंबर अगर किसी ने सर्टिफिकेट नंबर किसी ने लाया है तो फिल करना है, नहीं तो छोड़ देना है। आगे बढ़ोगे जब यहाँ पे अगर किसी ने जैसे पहले फॉर्म 15G 15H फिल करते थे तो वो टाइम पे उसका अगर किसी ने फिल किया है तो अभी फॉर्म 121 में कन्वर्ट हो गया है तो बस यहाँ पे उसका नंबर डाल देना है।
तो इसकी बेसिस पे आपको टीडीएस और टीसीएस का रिटर्न फाइल करना एकदम इजी हो जाएगा। अगर तो मैं टीसीएस रिटर्न फाइल की बात करूं तो ये समरी बता दूं आपको कैसे काम में आने वाली है। टीसीएस रिटर्न फाइल करने के लिए आपको वहां पे लगेगा सब सारे सेक्शन कोड से लेकर के सेम टू सेम पैन नंबर बना लिया, नाम बना दिया, किसका जो नेचर ऑफ पेमेंट है वो क्या था, सेक्शन कोड के लिए मैंने पूरा यहाँ पे आपके लिए लिस्ट पूरी रेडी कर दी है, सारे सेक्शन कोड इसके अंदर है, नेचर ऑफ पेमेंट रेट था और उसका डिस्क्रिप्शन भाई किससे रिलेटेड है वो पेमेंट। तो आप फॉर्म 143 फिल करोगे तो पहले तो इतना सारा आपका आ जाएगा, कहां से, जो आपने पिछले चालान पेड किया वहां से पैन नंबर फिल करना है, आप वहां से कॉपी पेस्ट कर दो, यहाँ पे आपको नाम कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है, वेदर रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, ठीक है, वो तो आपको समझ भी जाओगे। अब यहाँ पे मेन आता है डिडक्टिव कोड पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको से लेके 10 के डिडक्टिव कोड मिलेंगे। आप सबको तो याद नहीं रहते, इसके लिए क्या करना है, शीट के अंदर जाओ, यहाँ पे डिडक्टिव कोड जो है मैंने पूरा बना दिया भाई, कंपनी के लिए, इसके लिए सब। के बाद आगे बढ़ो, यहाँ पे वेदर डिडक्टिव परमानेंट एस्टैब्लिश इन इंडिया, तो देखिए आपने यहाँ पे नो किया तो डेफिनेटली परमानेंट इंडिया में रहने वाला। अगर आप इसको यस करोगे तो मैं एक्सेल फाइल के तरफ में बता तभी यहाँ पे ओपन होगा, अदरवाइज अगर इसको नो रखोगे तो ये कॉलम आपका ओपन ही नहीं होने वाला है। ठीक है, बढ़ोगे जब यहाँ पे तो वेदर डिडक्टिव ओपनिंग छोड़ दो। अब यहाँ पे आओगे भाई कलेक्शन कोड, जो कलेक्शन कोड कहां से समझ में आएगा आपको भाई, देखो 1068 से लेकर के 1092 तक है, तो कैसे मालूम पड़ेगा भाई कौन सा फिल करना है। शीट में जाओ, सीधा यहाँ पे देख लो 1068 से लेके भाई कौन सा कलेक्शन कोड किसके लिए एप्लीकेबल है, यहाँ से उठा के कॉपी पेस्ट कर दो। तो जब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे जो डिडक्टी का जो अमाउंट है कि ये शीट में से मिल जाएगा भाई, डिडक्टी का अमाउंट कितना था, उस पर टीडीएस का कितना डिडक्शन किया आपने, अमाउंट पेड कितना किया, डेट वगैरह एक्स वाई सारी मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। अब अगर ये शीट को रिफर करके प्रॉपर वे में अगर आपने फाइल किया टीडीएस का रिटर्न, 99.99 चांस है कि आपको एरर नहीं आएगी, प्रॉपर वे में आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा और एरर फ्री आप टीडीएस या टीसीएस का रिटर्न फाइल अपलोड कर पाओगे। ठीक है, ये शीट जो मैं आपको एक्सेल में बताया और जो पीडीएफ में बताया, दोनों डिस्क्रिप्शन की हुई मैंने अटैचमेंट में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको डेफिनेटली आप उसको डाउनलोड करो। आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे व्हाट्सएप नंबर लिंक शेयर कर दिया है, प्लस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी शेयर कर दिया है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, आप वहां शेयर कर सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूंगा। इससे पहले आपको एक चीज और बताता चलूं, अगर आप टीडीएस और टीसीएस में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टीडीएस एंड टीसीएस मास्टर प्रोग्राम, जिसमें मैंने टीडीएस और टीसीएस को बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक के सारी चीजें इसमें कवर किया है। कोर्स को कंप्लीट 2 to 3 डेज में आप कंप्लीट कर सकते हो, जिसमें आप सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है, रिटर्न कैसे फाइल करना है, कैलकुलेशन कैसे करना है, अगर आपको नोटिस आ जाती है चाहे शॉर्ट डिडक्शन की नोटिस हो या इंटरेस्ट और पेनल्टी की नोटिस है तो उसको कैसे डील करना है, रिवाइज रिटर्न कैसे फाइल करना है, A to Z आपको प्रैक्टिकल सीखने मिलेगा। प्लस अगर आपको ड्यूरिंग द लर्निंग कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मैं और मेरी टीम आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं।